बच्चों ये है हमारा लेक्चर 209 और हम कर रहे हैं आपकी नई पोयम स्टार्ट एनिमल्स, जो कि है आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। पोयम का नाम है एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है? द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। एनिमल्स पोयम किसने लिखी है? एनिमल्स पोयम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन। इस पोयम में क्या बोलना चाह रहे हैं पोएट कह रहे हैं कि मुझे जानवर ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं रहने के लिए, समझने के लिए, कंपेयर टू ह्यूमंस। इंसानों के कंपेयर में मुझे जानवर ज़्यादा सही लगते हैं। मुझे कह रहे हैं मुझे इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और झूठे लगते हैं। ठीक है, कंपेयर टू एनिमल्स। तो ये पूरी पोयम उसी पे ही है, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। इसमें पोएट ने कंपेयर किया है एनिमल्स को और मैन को, और वो कह रहे हैं कि भाई मैन ज़्यादा, जो ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल कम मानते हैं वो कंपेयर टू एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ पहले तो है क्या पोयम में। वो बहुत ही फ्रैंकली बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और एनिमल्स के साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे वो घर पे ही हैं। ठीक है, मतलब घर जैसा लगता है एनिमल्स के साथ कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। उनको इंसानियत पर से ऐसा भरोसा उठा है कि वो चाहते हैं कि वो एनिमल हो जाएं। मतलब उनको ऐसा है, उन्हें ऐसे लगता है कि इंसानों की जगह एनिमल्स होते। उन्हें इतना इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, वो पागल हो गया है चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते। इंसान मटेरियल के पीछे दौड़ता रहता है, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के पीछे। उसे पैसे चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, उसे गहने चाहिए। सो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पीछे इंसान दौड़ते दौड़ते एकदम पागल सा हो गया है। इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज्ड है, कॉन्ट्राडिक्टेड है। तो वो और हम जो इंसान की अंतरात्मा है, कॉन्शियंस है, वो भी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए ये लोग रोते रहते हैं। इंसान हमेशा रोता रहता है, डरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरात्मा क्लीन नहीं है। जबकि एनिमल्स हैं वो शांत रहते हैं, वो खुश रहते हैं, उन्हें जो मिलता है वो खुश रहते हैं, उन्हें संतोष है। एनिमल्स खाने के अलावा किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ते। आपने एनिमल्स को दौड़ते हुए देखा होगा तो सिर्फ खाने के लिए, ना रोटी के लिए, ना कपड़ा के लिए, ना किसी और के लिए चीज के लिए। एनिमल्स को भगवान को भी पूजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो कोई पाप ही नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है हम क्यों भगवान को पूछते हैं इंसान? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप करते रहते हैं। तो अपने पाप कर्मों को वो करने के लिए, अपने पाप को, गिल्ट को अपने शांत करने के लिए हम भगवान को पूछते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे तब इतना कपड़े मकान के पीछे नहीं दौड़ते थे। जो हमारे पूर्वज थे वो ये लव और ये अंडरस्टैंडिंग पहले शेयर किया करते थे। जो पोएट बोल रहा है एनिमल्स में है वो शेयर किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस हैव लॉस्ट दोज वर्च्यूज एंड टोकन्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली फॉर एवर। पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने सारा वो जो पहले उनके पूर्वज हुआ करते थे वो सब खो दिया है। अब कुछ प्यार नहीं है, अब कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, कोई एक दूसरे को समझता नहीं है। ठीक है, सो वॉल्ट विटमैन ने उनको बस अब इंसानों से नफरत हो गई। इस पोयम में वो यही बता रहे हैं। ठीक है, सो इस पोयम का हम अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पेज 83 पे। ये है आपका पेज 83 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। सो सबसे फर्स्ट लाइन, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. क्या बोल रहा है कि I think मतलब मैं सोचता हूँ, I could turn मतलब चेंज हो जाना, मैं चेंज हो जाऊं और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊं। They are so placid वर्ड का मतलब काम, शांत।
एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड वर्ड का मतलब एकदम संतुष्ट, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, पोएट पहली लाइन में बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बदल दूं खुद को एनिमल्स के साथ, उनके साथ रहने लगूं। वो बहुत ही काम है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड है, मतलब खुद से ही, अगर आप खुद से खुश हो, अगर आप संतुष्ट हो तो आप किसी को परेशान नहीं करोगे। अब अगर आप असंतुष्ट हो, खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सबको परेशान करोगे। तो पोएट वही कह रहा है कि भाई एनिमल्स किसी को दुखी नहीं करते हैं, वो खुश होते हैं अपने में ही। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। क्या बोल रहा है पोएट कि भाई मैं इतना ज़्यादा इन लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ, मैं इतना ज़्यादा इन एनिमल्स से इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं खड़ा होकर इनको लंबे समय तक देखता ही रहता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया हुआ है अपनी जो उनके मैनर्स हैं या जो उनके चाल चलन से एनिमल्स के, मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं उनको देखता ही रहता हूँ घंटों घंटों खड़े खड़े। They do not sweat and whine about their condition। अब वो क्या बोल रहा है, स्वेट का मतलब वो, मतलब कहते हैं ना मेहनत के बाद वो जो पसीना आना। दे डू नॉट स्वेट एंड विन, विन मतलब रोना। ठीक है, हम जैसे रोते हैं हम, वो दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब वो अपनी कंडीशन को लेके रोते नहीं हैं। ठीक है, आप एनिमल्स अगर कभी कुछ ज्यादा कर ले तो वो रोते नहीं है। सो दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स कभी वो रोते नहीं है, कभी वो गिल्ट में नहीं होते हैं। विन मतलब भाई रोना। ठीक है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात को, कहते हैं ना, अचानक से रात को घबरा के उठ जाते हैं और हमने जो भी बुरे काम किए हैं उसके लिए रोने लगते हैं। वो ऐसे भी नहीं करते हैं। ठीक है, वो आधी रात को उठ के रोते भी नहीं हैं अपने पाप कर्मों के लिए। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझे सिक भी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अच्छा, वो इसमें पोएट क्या बोलना चाह रहा है कि किसी को भी, मी मतलब किसी को भी, मतलब किसी को भी वो परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के विषय में बहस करके किसी को उबाते नहीं हैं। मतलब जो भाई ऐसे नहीं बोलते हैं कि भगवान ने ऐसे किया, हम ऐसे करें, हम नहीं ऐसे डिस्कस करते। तो ये लोग वो डिस्कशंस भी नहीं करते भगवान को लेके, क्योंकि वो ऐसे पाप ही नहीं करते हैं कि उन्हें भगवान की ऐसे शरण लेनी पड़े। ठीक है, हम इंसान जो है वो भगवान को ज्यादातर तभी करता है, मोस्टली तभी करता है दुख के टाइम। ठीक है, पर ये लोगों को वो करने की जरूरत ही नहीं है। वो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। मी मतलब दूसरों से, वो दूसरों से भगवान को डिस्कस नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। कोई एनिमल कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं दिखेगा आपको। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। कोई एनिमल आपको डिससेटिस्फाइड नहीं दिखेगा। नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मतलब हम जैसे पागल होते हैं चीजों के पीछे। मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, ऑब्सेशन। तो हमको जो ऑब्सेशन होता है चीजों का। और डिमेंटेड वर्ड का मतलब होता है मेंटली सिक। ठीक है, मतलब ये एनिमल्स पागल नहीं होते हैं चीजों के पीछे। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 of years ago। ठीक है, सो ना ये अपने घुटनों पे बैठते हैं, ना ये अपने घुटनों पे बैठते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 of years ago, मतलब ये किसी के आगे झुकते भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हम लोग किसी के भी आगे झुक जाते हैं हमारे काम को निकालने के लिए, पर इन लोगों को वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने काम से संतुष्ट होते हैं। वो जो करते हैं वो संतुष्ट होते हैं। सो नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 of years ago।
अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो किसकी बात कर रहा है पोएट बात कर रहा है कि कोई भी दूसरे का आदर करने के लिए अपने पैसे दूसरे पशुओं के प्रति जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे उनके सामने झुककर सम्मान प्रदर्शित नहीं करता। मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे इष्ट होते हैं, तो ये लोग अपने हजारों साल पहले पूर्वजों को ये लोग पूजते नहीं हैं। उनके लिए कंप्लीट अर्थ कोई भी पशु सम्मान का दावा नहीं करता और ना ही कोई पशु अप्रसन्न रहता है। मतलब ये दुखी रहते ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम जैसे घबरा के इष्ट देवता बना लेते हैं, हम हमारे पूर्वजों को पूछते हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग वो पागल ही नहीं, उन्हें चीजें चाहिए ही नहीं, ये लोग सेटिस्फाइड हैं, उन्हें संतोष है, इन्हें पाप पुण्य ये कुछ घबराहट नहीं है। हम लोग इस समय घिरे हुए हैं, ठीक है। सो नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब ये ना एक दूसरे को पूछते हैं, ना हजारों साल हुए अपने पूर्वजों को पूछते हैं, ठीक है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ठीक है। सो ना ही ये लोग, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, मतलब ना ही ये लोग पृथ्वी को लेके दुखी हैं, ठीक है। जैसे हम लोग दुखी हैं पूरी दुनिया को लेके, तो वैसे ये लोग अभी मतलब ये लोग दुखी नहीं हैं। हम लोग दुखी होते हैं दुनिया को लेके, ये लोग दुखी नहीं हैं। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. तो वो क्या बोल रहे हैं, तो क्योंकि इन्हें मतलब एनिमल्स को कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब वो अनहैप्पी नहीं है, वो खुश हैं, तो वो जो एनिमल्स हैं वो अपने रिलेशंस दिखाते हैं पोएट को। मतलब एक अपना जो स्नेह, अपना प्यार दिखाते हैं पोएट को, और पोएट खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस प्यार में कोई मिलावट कुछ नहीं होता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब जो अच्छी आदतें, जो अच्छे वर्च्यूज, जो अच्छे गुण होते हैं वो एनिमल्स वो दिखाते हैं पोएट को। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, मतलब वो उनमें वो सारे अच्छे गुण हैं जो पहले इंसानों में हुआ करते थे, जो मतलब भाई ना लालच, ना किसी से जलन, ना कुछ। मतलब पहले जो इंसान होता था वो सेल्फ सेटिस्फाइड था, जो बहुत साल पहले। तो वैसे गुण पोएट इनमें देखता है, एनिमल्स में। दे एनविंस वर्ड का मतलब हुआ दिखाना, ठीक है। वो दिखाते हैं ये प्लेनली, मतलब पोजेशन, अपने अंदर ये सारे गुण, ये जो एनिमल्स है ये सारे गुण अपने अंदर दिखाते हैं पोएट को। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, पोएट कहता है मैं सोचता हूं कि ये सारे टोकन्स उन्हें मिले कहाँ से हैं। टोकन्स का मतलब क्या हुआ, सिंबल्स, मतलब ये सारे सिंबल्स उन्हें मिले कहाँ से हैं। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्या, देखो वो कह रहे हैं कि ये सारे सिंबल्स इन्हें मिले कहाँ से हैं। Did I pass that way huge times ago? huge times मतलब लंबे लंबे समय पहले, क्या मैंने इसे पास किया है इनको। And negligently dropped them, मैंने क्या लापरवाही से ये छोड़ दिया है। देखो फिर से इन दो लाइन्स का मतलब मैं फिर से बताती हूँ। जो पोएट है वो मतलब वो सोचता है कि आखिर उन्हें ये अच्छे गुण, ये जो अच्छे कहाँ से मिले हैं ये अच्छे गुण उन्हें, मतलब ये जो नोबल वर्च्यूज हैं, ये जो अच्छे गुण हैं उन्हें कहाँ से मिले हैं। तो आज भी ये अच्छे गुणों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई, सच्चाई और किसी से जलन नहीं, कुछ नहीं, लालच नहीं, तो ये अच्छे गुण अभी तक ये लोग फॉलो कर रहे हैं जो इंसान होते हैं। और पोएट खुद ये सारे गुण कब से पीछे छोड़ के आए हैं, मतलब हमने ये गुण कब से पीछे छोड़ दिए हैं, पर एनिमल्स हैं वो ये गुण छोड़ते ही नहीं हैं, ठीक है। सो ये किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने, ठीक है। सो वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है कि भाई
उन्हें बेहतर लगते हैं एनिमल्स कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, वो ज़्यादा खुश हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग से वो दुखी हैं, एनिमल से वो ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, सो द पोएम वॉज ऑल अबाउट एनिमल्स। ठीक है, सो अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, नोटिस द वर्ड ऑफ द वर्ड टर्न इन द आई थिंक आई कुड टर्न, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago, discuss this in group, what are the tokens that the poet say he must have dropped long ago and which the animals have kept for him, discuss this in class। ठीक है, सो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से ये 3 थोड़े से काम के हैं, बाकी चौथा इतना लगता नहीं है, मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, वो आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों। तो ये डिस्कस करते हैं। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। तो देखो, जो पोएट है वो ऊब चुका है पूरी दुनिया से, द पोएट इज फेड अप विद द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ये जो इंसानों की दुनिया है, पोएट ऊब चुका है। ही नो मोर फील्स प्राउड ऑफ बीइंग अ मैन, उसे अब आदमी होने से, मतलब वो आदमी है, उसे इस चीज का कुछ प्राउड नहीं है। He wants to turn away from human beings and wants to exchange places, वो ह्यूमन बींग से दूर हो जाना चाहता है और वो चाहता है वो एनिमल से अपनी जगह बदल लें। He wants to live with animals, वो रहना चाहता है एनिमल्स के साथ। Their self-satisfaction, independence and contentment impresses the poet to join them, उनका जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, उनका जो खुद संतोष है, जो उनका आज़ादी है, जो उनका कंटेंटमेंट है, वो पोएट को इम्प्रेस करता है। क्वेश्चन 2, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, क्या है जो इंसान करता है जानवर नहीं करता है। ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर लॉट बट एनिमल्स आर ऑलवेज कंटेंटेड, ह्यूमंस कभी भी संतोष नहीं होता है, उनको संतोष नहीं होता है, पर एनिमल्स हैं उन्हें हमेशा संतोष रहता है। सेकेंड, Animals have clear conscience and don't weep over their sins at night like human beings, Animals का जो अंतरात्मा होता है बहुत ही क्लियर होता है, उन्हें किसी चीज़ का गिल्ट वगैरह नहीं होता। जैसे हम इंसान होते हैं, कुछ गलती करते हैं तो रातों को रोते हैं अपने पापों को लेके, बट इनमें कुछ ऐसा नहीं होता, इनको कोई गिल्ट जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत क्लियर होते हैं, इनमें ना लालच है ना एक दूसरे से कंपटीशन है। ठीक है, हमारे में जैसे हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन्हें खाना, वो सिर्फ खाने के पीछे भागते हैं। एनिमल्स डोंट बॉदर देयर हेड्स वेदर दे हैव डन देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स गॉड और नॉट, एनिमल्स हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होते कि उन्होंने भगवान के प्रति अपनी ड्यूटीज निभाई हैं कि नहीं। ह्यूमन्स आर ऑलवेज टॉर्मेंटेड विद दीज थॉट्स, जो ह्यूमंस हैं उनको ये हमेशा ये जो विचार हैं वो हैरान करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ह्यूमंस ये 3 चीज़ें करते हैं और ये 3 चीज़ें नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स, क्या इंसान दूसरे इंसानों के आगे झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, मतलब जैसे हम लोग हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज हो गए हैं, हम उनके आगे घुटने टेकते हैं, हमने उनके मंदिर वगैरह बना लिए हैं, तो क्या इंसान भी ऐसे ही करते हैं? इंसानों की तरह क्या जानवर भी मतलब इस तरह से होता है? तो हाँ, हम तो करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। यस, ह्यूमन बींग्स टू नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हम इंसान जो हमारे से बहुत साल पहले पूर्वज हो गए हैं, हम उनके आगे घुटने टेकते हैं। हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, एनिमल्स डोंट सफर फ्रॉम दिस टेंडेंसी, जबकि एनिमल्स को ऐसा कुछ नहीं है। इन दिस रिगार्ड द लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑपरेट्स देयर, वो लोग सबको इक्वल मानते हैं, एनिमल्स में इक्वालिटी है। दे डोंट बॉदर अबाउट देयर एंसेस्टर्स, उन्हें कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारे पूर्वज हैं तो हम उनका आदर करें। जैसे हमारे इंसानों में मतलब हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी बरसियाँ, एनिवर्सरीज, ठीक है, बरसी वगैरह करते हैं, फिर श्राद्ध, ठीक है, हम सब हमारे इंसानों में ही है, जबकि जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। On the other hand, humans have a tendency to show respect to those who have shown rare
हीरोइज्म, ब्रेवरी, स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब हम लोग बस वो हमारे पूर्वज हैं इसलिए हम उनकी मतलब उनको याद करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। दे अज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ गॉड्स एंड प्रॉफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कुछ समय के बाद ये हमारे पूर्वज भगवानी बन जाते हैं हमारे लिए और हम ह्यूमंस उन्हें पूजते हैं। ठीक है, सो मतलब हम ह्यूमंस ने भगवान बनाए हुए हैं खुद डर के मारे। ठीक है, ये हमारा डर ही है, हमारे पापों का प्रायश्चित ही है कि हमने इंसानों को भी भगवान बना के पूजते हैं। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? अच्छा, टोकन्स मतलब कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जो पोएट बोलता है कि शायद मेरे से बहुत समय पहले छूट गई हैं और आज भी एनिमल्स के पास वो वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज हैं? सो दीज टोकन्स रिप्रेजेंट ऑल दैट इज बेस्ट इन एथिक्स एंड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर की वैल्यूज, एथिक मतलब वो कहते हैं ना एथिकल, मतलब बहुत ही ट्रू होना वैसा। These tokens stand for love, kindness, honesty, affection, sympathy, mutual respect and honor, etc. ये जो सारे टोकन्स हैं, ये जो सारे वैल्यूज हैं वो लव के लिए हैं, काइंडनेस के लिए, ऑनेस्टी, अफेक्शन, सिंपैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑनर के लिए हैं। These were the tokens of noble virtues that human possessed once. ये सारे टोकन्स हैं, ये सारे मतलब वैल्यूज हैं, सारे वो वैल्यूज हैं जो हम में होते थे पहले। ये सारे नोबल वर्च्यूज पहले हम में हुआ करते थे इंसानों में। नाउ ह्यूमंस हैव गिवन अपन ऑल दीज टोकन्स ऑफ नोबल वर्च्यूज। अब हम सब ने ये सब छोड़ दिया है। दे सफर फ्रॉम द मेनिया ऑफ पोजेशन, ग्रीड एंड एरोगेंस। ठीक है, सो अब मतलब हमारे में दिखावा आ गया है, हमारे में लालच आ गई है, हमारे में मान आ गया है, एरोगेंस, हम एरोगेंट हो गए हैं। On the other hand, animals retain all such tokens even now. ठीक है, दूसरी जगह पे जो एनिमल्स हैं आज भी उनमें ये सारी वैल्यूज हैं। They are always contented with their lot. ठीक है, सो आज भी वो सब संतुष्ट हैं उनके पास जो है। They are calm and don't suffer from inflated egos or arrogance. आज भी वो संतोष में हैं और ना ही उनमें ईगो है। They have a clear conscience and never weep over their sins. उनका जो अंतरात्मा है वो बिल्कुल क्लियर है, ना वो रोते हैं रातों को। ठीक है, सो इस तरह से कौन सा टोकन है एनिमल्स के पास? एनिमल्स के पास टोकन्स है एथिक्स का, बिहेवियर का, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी, अफेक्शन, सिंपैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सब है एनिमल्स के पास। सेल्फ कंटेंटेड है, ठीक है, ना ईगोज हैं, ना एरोगेंस है। ठीक है, सो इस तरह से एनिमल्स हमसे ऊपर कहलाएं। मतलब पोएट इसलिए चाहता है कि इंसानों की जगह अब एनिमल्स ही ले लें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्मॉल शॉर्ट पोएम एनिमल्स। जस्ट राइट दीज 4 questions in your notebook and WhatsApp me. Read the entire poem very properly and just try to understand it after listening to my lecture and complete the entire work and send it to me. Thank you.